नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सामने एविस बजट का 5 डे का चार्ट है। तो इसमें आप देख सकते हो कि पिछले 5 दिनों में स्टॉक में किस प्रकार की वोलेटिलिटी आपको देखने को मिली है। तो यहाँ पे जो मूव है, इट इज़ 50% का मूव आपको 2-3 दिन के अंदर आपको देखेगा। स्टॉक 50% बढ़ता है उसके बाद, और ये फिर 70% नीचे गिरता है। ठीक है ना। तो मतलब एक भयंकर वॉलेटिलिटी 5 दिन के अंदर द स्टॉक हैज फॉलन 70%। तो बेसिकली इसके पीछे गिरने का कारण क्या है? द स्टॉक क्रैश। ये बेसिकली है क्या? ये है एक कार रेंटल कंपनी है। ठीक है ना। और पिछले 5 दिनों में स्टॉक पे एक 70% के हमें भारी गिरावट देखने को मिली है। तो बेसिकली ये नैस्डैक की कंपनी है, और इसका कारण ये कि जो बियर्स है, शॉर्ट सेलर्स है, उन्होंने इस स्टॉक के ऊपर अटैक किया है। टारगेटेड बाय शॉर्ट सेलर्स हु सोल्ड बोरोड स्टॉक बेटिंग दैट इट वुड फॉल फर्दर। तो मतलब बेसिकली इसमें शॉर्ट सेलर्स का टारगेट हुआ है। और ये जो बढ़त आप देखने को मिल रही है, कहीं ये बढ़त भी है, कहीं कहीं गिरावट भी है। तो इसका कारण क्या है कि जो पेंट हाउस कैपिटल मैनेजमेंट की जो एक हेज कंपनी है, उसने इसमें एक साइजेबल एक स्टेक खरीदा है, 20% स्टेक खरीदा है। तो जिसके कारण इसमें एक शॉर्ट स्क्वीज हुआ है। एक आदमी शॉर्ट कर रहा है और दूसरा आदमी लॉन्ग कर रहा है। तो फिर क्या हो जाता है, जब लॉन्ग करता है तो एक शॉर्ट स्क्वीज वाला पोजीशन बन जाता है। और इसमें SRS इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी जो उसने इसमें 49% का स्टेक इसमें खरीदा हुआ है। और जब शॉर्ट स्क्वीज होता है तो फिर होता क्या है कि जो रिटेल है, रिटेल की नज़र में स्टॉक आता है और फिर रिटेल लोग उसको खरीदना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। शॉर्ट स्क्वीज अट्रैक्ट्स रिटेल अटेंशन एंड क्रिएट्स अ हर्ड मंडे। इसी प्रकार के जो गेम स्टॉप करके कंपनी थी, गेम स्टॉप इन 2021 में इसी प्रकार का आप में एक चढ़ा और फिर उतरा। तो उस प्रकार के एक शार्प वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है। लेकिन जो एनालिस्ट है, एनालिस्ट का कहना है कि जो प्राइस है ये काफ़ी दिन तक सस्टेन नहीं करेगा और ये कभी ना कभी गिरेगा। बिकॉज एनालिस्ट प्रेडिक्टिंग स्नैप सूनर और लेटर एसिड एट लिटिल कनेक्शन टू द कंपनी। उसको फंडामेंटल नहीं है, कुछ लोग खरीद रहे हैं, कुछ लोग शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इसके अंदर पूरी तरीके से एक गैम्बलिंग का माहौल बना हुआ है। ठीक है ना। और इस स्टॉक ने क्या अपने जो पीयर है हर्ट्स ग्लोबल कंपनी नाम की, उससे को आउट परफॉर्म किया है, और बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्जिन, बाय अ वेरी डिस्टेंस। तो जो हर्ट्स ग्लोबल है वो भी कार रेंटल का ही बिजनेस करती है। तो उसको इसने एक अच्छे मार्जिन के साथ बीट किया। और इसके अलावा जो एनालिस्ट है JP मॉर्गन का कहना ये है कि नाउ दे आर अंडरवेट ऑन द कंपनी, और उन्होंने इसका जो टारगेट को रिड्यूस भी किया है। उनका कहना यह है द स्टॉक हैड रिजन फार अबव द लेवल वी फील कैन बी जस्टिफाइड बाय इवन द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ अंडरलाइंग अर्निंग्स। उनका कहना है कि ये स्टॉक काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन इसके जो फंडामेंटल्स वो बिल्कुल ही इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। बस ये लोगों की अफरा तफरी में खरीद रहे हैं, हर्ड मेंटालिटी है, कोई शॉर्ट कर रहा है, कोई लॉन्ग कर रहा है। तो इसमें जो फंडामेंटल का बैकिंग इसके में बिल्कुल है नहीं। तो ये कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये स्टॉक गिरेगा, क्योंकि इसमें एक डेप्थ नहीं है, इसमें एक फंडामेंटल्स का पावर नहीं है। और वहीं पे जो ब्रूस कॉक्स है ना, जो हैरिंगटन अल्फा फंड के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, उनका कहना है कि ये जो स्टॉक में जो कुछ चल रहा है, इट इज ड्रिवन बाय फ्लोट, इट इज ड्रिवन बाय मोमेंटम, ड्रिवन बाय एल्गोरिथम एंड ड्रिवन बाय शॉर्ट स्क्वीज। तो इन फैक्टर्स के कारण ये स्टॉक में आपको ये मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ब्रूस ली, प्रेसिडेंट ऑफ हैरिंगटन अल्फा फंड, हु स्टेटेड एक्विस said is driven by float, momentum, algorithm and short squeeze। इनके चलते हुए आपको फ्लोट के कारण, मोमेंटम के कारण, एल्गोरिथम्स और शॉर्ट स्क्वीज के कारण ये सब चल रहा है। और ये जो डोमिनो इफेक्ट है, एक का एक जो दूसरे पर लीड करता है, ये जो डोमिनो इफेक्ट, और इसमें कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है। इट इज़ जस्ट एक हर्ड मेंटालिटी का द स्टॉक इज राइजिंग। तो 5 दिनों में आप देख रहे हो एक स्टॉक 50% चढ़ता भी है और फिर 70% गिरता भी है। तो दिस इज समथिंग
विच डजंट हैपन। ये जब इस तरीके के जो शॉर्ट सेलर्स का जब एंट्री होता है तभी इस प्रकार होता है। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे। आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।